रहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तड़क भड़क और शोहरत की चकाचौंध से दूर रहने वाले ए.आर. रहमान की जिंदगी में एक नई करवट ली जब वे इस्लाम की आगोश में आए। रहमान कहते हैं, इस्लाम कबूल करने पर जिंदगी के प्रति मेरा नजरिया बदल गया। भारतीय फिल्मी दुनिया में लोग कामयाबी के लिए मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम रख लेते हैं, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा है, यानी था दिलीप कुमार और बन गया अल्लाह रखा रहमान। हाँ दोस्तों, अल्लाह रखा रहमान, यह है ए.आर. रहमान का पूरा नाम। इस्लाम कबूल करने के बारे में ए.आर. रहमान बताते हैं, यह 1989 की बात है जब मैंने और मेरे परिवार ने इस्लाम कबूल किया। मैं जब 9 साल का था तभी एक रहस्यमयी बीमारी से मेरे पिता गुजर गए। जिंदगी में कई मोड़ आए। साल 1988 की बात है जब मैं मलेशिया में था। मुझे सपने में एक बुजुर्ग ने इस्लाम अपनाने के लिए कहा। पहली बार मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही सपना मुझे कई बार आया। मैंने जब अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने मुझे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के इस बुलावे पर गौर और फिक्र करूं। इस बीच 1988 में मेरी बहन बहुत ही गंभीर बीमार हो गई। परिवार की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। इस दौरान हमने एक मुस्लिम आलिम रहबर की अगुवाई में अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हमारी सुन ली और आश्चर्यजनक रूप से मेरी बहन ठीक हो गई और इस तरह से मैं दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान बन गया, यानी कि अल्लाह रखा रहमान बन गया। इस्लाम कबूल करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसमें हमें 10 साल लगे। ये फैसला मेरा और मेरी माँ दोनों का था। हम दोनों सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह की शरण में आना चाहते थे, अपने दुख दूर करना चाहते थे। शुरू में कुछ शक और शुबे दूर करने के बाद मेरी तीनों बहनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने उनके लिए आदर्श बनने की कोशिश की। 6 जनवरी 1966 को चेन्नई में जन्मे रहमान ने 4 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया था। 9 साल की उम्र में ही वालिद की इंतकाल हो गया। रहमान के नाजुक कंधों पर सारा वजन आ गया। माँ कस्तूरी, अब करीमा बेगम और तीनों बहनों के भरण पोषण का जिम्मा अब उस पर ही था। 11 साल की उम्र में ही वे पियानो वादक की हैसियत से इल्जिया राजा के ग्रुप में शामिल हो गए। उनकी मां ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे आगे बढ़ते रहे। रहमान ने सायरा से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। रहमान ने बताया कि इबादत में उनका तनाव दूर हो जाता है और उन्हें शांति मिलती है। वे कहते हैं, मैं आर्टिस्ट हूं और काम के भयंकर दबाव के बावजूद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं। नमाज में मैं तनाव मुक्त रहता हूं। मुझ में उम्मीद और हौसला बना रहता है। मेरे साथ अल्लाह है। नमाज मुझे एहसास भी दिलाती रहती है कि ये दुनिया फानी है। मौत के बाद सबको अल्लाह के पास जाना है और सबका हिसाब देना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अच्छे व्यवहार, सब्र और सच्चाई के साथ ही तो इस्लाम को फैलाया था। आज इस्लाम को लेकर दुनिया भर में फैली गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और अपने सभी मिलने वालों में शेयर भी कर दें। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक और